जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, आप देख रहे हैं फौजी न्यूज़ 24 और मैं महेश चौहान मेरे सहयोगी मिंटू सैनी के साथ भिवानी से। भिवानी पहुंचे पंचायत मंत्री की महाग्राम में शहरों की तर्ज पर सीवरेज, पार्क व अन्य सुविधाओं की जाएगी व्यवस्था। नए जिलों के पुनर्गठन को लेकर बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। सुशासन के तहत घर बैठे पेंशन, किसानों के खातों में पैसे, ड्राइविंग लाइसेंस व रजिस्ट्री का कार्य किया जा रहा है। पंचायत मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर की थी राजनीति, भाजपा ने दिया है असली सम्मान। देखें भिवानी से मिंटू सैनी की यह स्पेशल रिपोर्ट। पूरे देश में श्री अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री के जन्मदिवस पर, मदन मोहन मालवीय के जन्मदिवस पर आज सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस डे के रूप में हम मना रहे हैं। आज हरियाणा प्रदेश में 22 के 22 जिला में, हर जिला में हमारे कोई मंत्री या विधायक 22 के 22 जिला में आज हमारे कार्यक्रम चले हैं। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने पूरे हरियाणा प्रदेश में, पूरे देश में आज बूथ स्तर पर भी हमारे कार्यक्रम इस सुशासन दिवस के रूप में मनाए जा रहे हैं। और हमें स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी से हमने प्रेरणा भी लेनी चाहिए। उस कार्यकाल में जो युवावस्था में जो देश जकड़ा हुआ था, उन्होंने देश को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष किया और ईमानदारी की देश में एक ये भी परिचय दिया कि ईमानदार व्यक्ति थे। जिस प्रकार से 1977 में वो प्रधानमंत्री बने और एक समय वो भी आया जब एक वोट से उनकी सरकार गिर रही थी, तो उन्होंने कहा कि मैं अच्छी राजनीति नहीं करूंगा, सरकार चलेगी, और जनता के बीच में जा कर के फिर संघर्ष किया। और उनके प्रयासों से आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं और हरियाणा प्रदेश में 2 बार माननीय मनोहर लाल मुख्यमंत्री, आज नायब सैनी मुख्यमंत्री हैं। केंद्र की तरफ से और प्रदेश की तरफ से जो योजनाएं हैं आज जन जन तक पहुंचाई जा रही हैं। जिस प्रकार से हमने सुशासन की बात की, माननीय मनोहर लाल जी ने कितने कैसे कार्य थे जो ऑनलाइन शुरुआत की थी। जैसे मुख्यमंत्री जी ने पेंशन की बात की, किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसा भेजने की बात कही, घर बैठे ऑनलाइन आप रजिस्ट्री करा सकते हैं, ऑनलाइन आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। कितने कैसे काम है व्यापारियों के लिए, आम व्यक्तियों के लिए डायरेक्ट ऑनलाइन करके हरियाणा सरकार ने किए। तो माननीय नायब सैनी की सरकार ने अपना 100 दिन का एजेंडा, मुख्यमंत्री ने हम सब ने अपना रखा है कि 100 दिन में सभी मंत्री अपना एजेंडा बताएं। जिस प्रकार से मैंने अपने विभाग की 6-7 चीज़ें हमने बताई हैं, मेरे विभाग ने हमने फैसला किया है कि हम फर्स्ट फेज में 1000 गाँव में ई लाइब्रेरी खोलने जा रहे हैं, 1000 गाँव में महिला सांस्कृतिक केंद्र खोलने जा रहे हैं, 1000 गाँव में हम फिरनी पक्का करेंगे, उन पर स्ट्रीट लाइट लगाएंगे और पूरे प्रदेश में हम 6000 तालाबों का सुधारीकरण करेंगे। इसके अलावा पूरे प्रदेश के अंदर जो शमशान घाट हैं, चाहे कब्रिस्तान है, हम उनकी 4 दीवारी कराएंगे, उनका रास्ता पक्का करेंगे और उसके अंदर पीने की पानी की व्यवस्था करेंगे। और हमारे समाज के जो लोग जाएंगे उनको बैठने की व्यवस्था का हम प्रबंध करेंगे। इस प्रकार से अलग अलग मंत्रियों ने अपने अपने विभाग के 100 दिन के एजेंडे में हमने लिया है। तो इसलिए आज हरियाणा प्रदेश के लोग आज माननीय नायब सैनी की नेतृत्व की सरकार से खुश हैं। और क्योंकि हम ईमानदारी से हमने राजनीति की है, ईमानदारी से राजनीति करके प्रदेशवासियों की हम सेवा करेंगे। देश संविधान से चलता है। संविधान निर्माता जो बाबा साहब हैं, उनको लेकर कांग्रेस सड़कों पर उतर के रोज किए जा रहे हैं, संसद में हंगामा हो रहा है। इसके लिए सबसे बड़ी दोषी कोई सरकार है या पार्टी है, वो कांग्रेस पार्टी है। साथियों, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं आपको कुछ अतीत में ले जाना चाहता हूँ। जब पार्लियामेंट के चुनाव से पहले जब प्रधानमंत्री जी ने एक लोकसभा में, राज्यसभा में एक बयान, एक चिट्ठी पड़ी थी, मैं मौजूद था, मैं राज्यसभा का सदस्य था, गवाह हूँ इस बात का
1960 या 62 की चिट्ठी थी। हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस चिट्ठी में ये लिखा था, प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी ने वो चिट्ठी पढ़ी थी कि देश आज़ाद हो चुका है 1947 में, जो SC BC को जो आरक्षण दिया था क्यों ना उसको समाप्त कर दिया जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोगों ने एडिट करके उसको ये चला दिया कि नरेंद्र मोदी जी आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं। इसी प्रकार से हमारे गृह मंत्री जी ने जब संविधान के ऊपर जब चर्चा कर रहे थे, उनका घंटों से ज़्यादा उनका भाषण था, लेकिन छोटा सा एक एडिट करके एक चीज़ चलाई कि गृह मंत्री जी ने हमारे बाबा साहब का अपमान किया है। उन्होंने 2-3 बार ये कहा कि बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब आप चिल्ला रहे हैं, तो इतनी आप भगवान का नाम लेते तो भगवान भी आपको मिल जाता। और उस वे में नहीं कहा था, और इस वे में कहा था क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब का अपमान किया है। मैं आपको अतीत में ले जाना चाहता हूँ। जब 1947 में देश आज़ाद हुआ, डॉक्टर बाबा साहब उसमें लॉ मिनिस्टर थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसमें इंडस्ट्रीज मिनिस्टर थे। तब उन्होंने जब लोकसभा में अपनी भाषण शुरू किया था तो दलित समाज के ऊपर किया था, तो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने उनको वहीं से रोका था। तो बाबा साहब उसी टाइम लोकसभा से रिजाइन देकर बाहर आ गए, तो कहा था कि मैं पार्टी बना करके मैं जनता में जा करके जनता की आवाज़ उठाऊंगा। 1952 और 1954 जब लोकसभा का चुनाव लड़ा भंडारा संसदीय क्षेत्र से, खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू भी उनका विरोध करने आए थे। इसके बाद साथियों, मैं आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को और कांग्रेस पार्टी के लोगों को पूछना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि 1947 में देश आज़ाद हुआ, क्या बाबा साहब को भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए था? कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया। मैं नमन करता हूँ स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी का। जब 1990 में गैर कांग्रेस सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन था, तब बाबा साहब को भारत रत्न दिया था। होता है क्या उनको राष्ट्रीय अवकाश नहीं होना चाहिए था? लेकिन नहीं, क्या कांग्रेस पार्टी के लोगों ने जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, तब उन्होंने उनको राष्ट्रीय अवकाश की घोषणा की थी। हम गणतंत्र दिवस को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। क्या 26 जनवरी को उनकी पालकी को राष्ट्रीय बेड़े में शामिल नहीं होना चाहिए था? नहीं किया। 2016 में नरेंद्र मोदी ने बाबा साहब की पालकी को बेड़े में शामिल किया। इसके अलावा साथियों, इससे दुखदाई क्या बात होगी जब 26 अलीपुर रोड पर जब बाबा साहब का निधन हुआ, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उनका संस्कार दिल्ली में नहीं होने दिया गया था, बॉम्बे चैत्य भूमि पर जाकर उनका संस्कार किया। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कितना सम्मान बाबा साहब को दिया। उनका जो मुंह है, उनका जन्म स्थान है, लंदन में शिक्षा ली, नागपुर में दीक्षा ली, और उन 5 स्थानों को तीर्थ बना करके आज लाखों लोग वहाँ तीर्थ पर जाते हैं। साथियों, इस प्रकार से सम्मान किया है कि बाबा साहब हार गए थे, उसके बावजूद भी नेहरू जी ने उनको मंत्री बनाया था। इससे बड़ा क्या सम्मान होगा? इसके लिए बिल्कुल गलत बात है। मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नमन करता हूँ, उनके प्रयासों से राज्यसभा में गए थे। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी के लोग इस प्रकार की बात करें, गलत करें। सर, बात करें किसानों के, किसान आंदोलन जो खनौरी बॉर्डर है 1 महीने से, क्या मानते हैं इसका कैसे समाधान हो, क्या समाधान? इसके लिए किसान हमारे अन्नदाता हैं, हम किसानों का सम्मान करते हैं। जैसे कि मैं अपनी स्पीच में कहा था कि पूरे देश के 12 करोड़ किसानों के खाते में 6,000 रुपये किसान सम्मान निधि के हिसाब से पैसा भेज रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ये कानून बनाकर भेजा है। मैं आपको अतीत में ले जाना चाहता हूँ। जब 1987 में तो देवलाल ने समान पेंशन 100 रुपये की थी, कानून बना के की थी ना, आज बढ़कर 3,000 से ऊपर हो चुकी है। इसलिए किसानों के लिए ये कानून बना करके आज 6,000 रुपये किए थे। अतीत में कोई भी सरकार बने, लेकिन जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कानून बनाकर ये 6,000 रुपये समान किसान निधि दिए, बढ़ सकती है, यह साथियों घट नहीं सकती। और माननीय हमारे नायब सैनी आज 14 फसलों पर MSP पर हमारे किसानों की फसल नहीं है 24 की, लेकिन 14 में खरीदी है। 24 हमने 24 की घोषणा की है, लेकिन 14 की हमने खरीदी है। हमने 24 की भी 24 फसलें भी आप बीजेंगे, हम 24 के 24 खरीदेंगे, लेकिन 14 पर अगली बार खरीद की है। हम 24 फसलों पर भी खरीदने को तैयार हैं। तो इसलिए किसानों को इससे ज़्यादा सामान क्या होगा। हरियाणा में नए जिले बनने हैं, उस कमेटी के आप भी मेंबर हो, कब तक? इसके लिए हमने एक फर्स्ट मीटिंग की है, उसमें मैं उसकी अध्यक्षता मुझे सरकार ने सौंपी, माननीय नायब सैनी जी ने, और मेरे साथ में हमारे महिपाल लांडा मंत्री हैं,
और हमारे विपुल गोयल मेरे साथ मंत्री भी सहयोगी हैं, और हमारे कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा सहयोगी हैं, और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर अनुराग रस्तोगी हमारे साथ सहयोगी हैं। हम फर्स्ट मीटिंग कर चुके हैं, उसमें कुछ ज़िले बनने के लिए, तो उससे पहले कंवरपाल हमारे मंत्रियों ने काम किया है, हमने उसी एजेंडे को उठा कर के आगे बढ़ा कर के 20 उसमें पॉइंट थे, हमने सब पे डिस्कस किया है। उसमें ज़िले बनने की भी बात है, तहसील बनने की बात है, सब डिवीज़न बनने की भी बात है, कोई गांव एक ब्लॉक से या एक ज़िले से दूसरे में जाने की बात है। हमने एक फर्स्ट मीटिंग की है, दूसरी मीटिंग में हम बहुत जल्दी लेंगे। जो कांग्रेस की नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं कर पा रही थी, उसने जो उदयबान है उन्होंने जिला प्रभारी की लिस्ट जारी की, लेकिन बावरिया ने अब कैंसिल कर दी। क्या मानते हैं कांग्रेस इसके लिए साथियों 91 से लगातार मेरा 8वां चुनाव है, 6 बार मैं विधानसभा में 30 साल से विधानसभा में जा रहा हूँ। मैं पहली बार देख रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी अब तक अपना विपक्ष का नेता नहीं चुन पाई। इससे बड़ी कमजोरी क्या होगी? और कांग्रेस पार्टी के लोग अभी सदमे से बाहर नहीं आए हैं, अनाप शनाप बयान देते हैं। कभी हमारे जो मशीन है उनका बारे में कहते हैं कि मशीनों में न गड़बड़ कर दी, कभी कोई बयान देते हैं। साथ ही पूछने वाला ईवीएम की बात लें तो 37 विधायक इनके बने, तो वो ईवीएम मशीनें को अलग थी, जहाँ से हमारे 48 विधायक जी थे क्या वो अलग थी? इसलिए इस प्रकार का आरोप लगाना एक जनाधार, ये सब ये इस प्रकार की उल्टी सीधी बातें करने कोई अच्छी बात नहीं। सर प्रभारी नियुक्त किए थे वो उदयबान ने, अब बावरिया ने उनको रद्द कर दिया उस लिस्ट को कल ही। हाँ, तो इसमें क्या मानते हैं कि आपस इनके अंदर आपस में घमसान मचा हुआ है कि जिस प्रकार से 4 दिशाएं होती हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, इनके 4 दिशाओं में मुख्यमंत्री हैं, इनकी मुख्यमंत्री लड़ाई रहती है। इसलिए आज 1 तारीख से पहले कोई किसी ने कहा था 1 तारीख से ये बयान शुरू आ गया था, अब कांग्रेस की सरकार नहीं आ रही, हुड्डा की सरकार आ रही है। तो इसलिए ये पार्टी को पार्टी नहीं मानते, व्यक्ति को पार्टी मानते हैं। इसलिए प्रदेश के लोगों ने बड़ा निर्णय लिया, ये पार्टी कांग्रेस पार्टी नहीं तो व्यक्ति की पार्टी की सरकार बनने वाली है। तो लोगों ने एकदम से क्यों पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार दी है। ये मेरे विभाग का विषय है। हमने जो महाग्राम है उसमें सीवरेज सिस्टम शुरू किया है। 22 ऐसे महाग्रामों के कार्य चल रहे हैं, और हम चाहेंगे कि पूरे प्रदेश में महाग्राम जो है उसमें सीवरेज सिस्टम हो। और आपने सवाल एक अच्छा किया कि हम शहर की तरफ पर गांव में भी हम कॉलोनी बनाएं। इसका पायलट प्रोजेक्ट उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूँ, जब मैं 2000 में चेयरमैन हाउसिंग बोर्ड था, मैंने अपने गांव में ग्राम पंचायत मतरोडा है, तो उसमें हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी बनाई थी। आप कभी जाकर कोई भाई विजिट करेगा, कुछ साथी गए भी होंगे, आप उस कॉलोनी में जाकर ये भूल जाएंगे हम चंडीगढ़ में हैं या पंचकुला में हैं। हम लोग में सीवरेज सिस्टम है, हर 2 घर पे एक ट्रांसफार्मर है, बीच में पार्क है। हमने 200 गज के 165 गज के प्लाट बनाए थे। अभी मैंने अपने विभाग से फिर एक पायलट प्रोजेक्ट अपने विभाग से शुरू किया है। मैंने इसराना विधानसभा में हमारा एनसी मेडिकल कॉलेज है, और उधर बलाना इसराना अनाज मंडी के बीच में 56 एकड़ ज़मीन को मेरे डायरेक्टर एसीएस हमसे भी जाकर देख के आए हैं। हम पायलट प्रोजेक्ट पर उसी तरह पर हम एक फिरोग कॉलोनी बनाने जाने की हमारी प्रपोजल है, पाइपलाइन में है। और जैसे फिर उसके बाद हम कोशिश करेंगे शहर के जो सराउंडिंग में बड़े बड़े जो गांव हैं, पंचायतें जिनके पास ज़मीन है, इस प्रकार की सुविधाएं दी जाएं, जिससे ग्रामीण अंचल में रहने वाले लोग भी शहर जैसी साफ सुथरी स्थान पर रह करके अच्छी सुविधा प्राप्त